Hello, Assalamu alaikum, and welcome to the session of vibration. अच्छा, इसमें प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिए हुए थे द फ्रीक्वेंसी, और उसके मुताबिक आपके जो एम्पलीट्यूड थे वो हमने फाइंड आउट किए थे। उसके मुताबिक आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट्स निकाले थे, वेलोसिटी निकाली थी, एक्सेलरेशन निकाली थी, ठीक है। और प्रीवियसली हमने ईलर ट्रांसफॉर्मेशन की थी, ठीक है। अब फर्दर जो है वो हम इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे और आज डिस्कस करेंगे अबाउट द डैम्पिंग एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें हमारे पास डैम्पिंग एलिमेंट्स में हमारे पास थ्री टाइप्स की हमारे पास डैम्पिंग होती है। इसमें से एक को कहते हैं विस्कस डैम्पिंग, और सेकंड जो है वो हमारे पास कूलम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग है। उसके बाद हमारे पास मटेरियल और हिस्टेरेटिक डैम्पिंग है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इसमें फॉर्म्स हैं डैम्पिंग की, ठीक है। इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये जो है वो हमारे पास इसकी क्या डायनामिक्स है। अच्छा, सबसे पहले जो है वो हमारे पास विस्कस डैम्पिंग है, ठीक है। डैम्पिंग बेसिकली हमारे पास वो रेजिस्टेंस है जो आप ऑफर कराते हैं अपने बॉडी की मूवमेंट में इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सेसिव ऑसिलेशंस, ठीक है। और इसलिए हमारे पास जो डैम्पिंग है इट्स वेरी यूजफुल, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसके आज प्रूफ भी है कुछ, वो भी देख लेते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें जो है ना वेरिएशंस आती हैं विद रिस्पेक्ट टू योर सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं इधर लिख देता हूँ कुछ हमारे पास टाइप्स। इस एक है हमारे पास विस्कस डैम्पिंग, ठीक है। एक है जी हमारे पास विस्कस डैम्पिंग, और एक है जी हमारे पास कूलम कूलम और ड्राई डैम्पिंग, ठीक है। और एक है हमारे पास मटेरियल मटेरियल और हिस्टेरेटिक हिस्टेरेटिक डैम्पिंग, ठीक है। हिस्टेरेटिक डैम्पिंग। अच्छा, इसमें ये हमारे पास जो तीनों हैं या हमारे पास डैम्पिंग एलिमेंट्स या डैम्पिंग फिनोमेना जो है वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं डैम्पिंग एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, विस्कस डैम्पिंग में हमारे पास क्या होता है? विस्कस डैम्पिंग में हमारे पास जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूजली मटेरियल कह लें या मीडियम कह लें, दैट इज़ यूजली द फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड को यूज़ किया जाता है, फ्लूइड को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द डैम्पिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो मीडियम होगा दैट इज़ एक्चुअली द फ्लूइड, ठीक है। इसमें फ्लूइड है, फ्लूइड जो है वो बेसिकली आपकी जो एनर्जी कन्वर्ट होगी। अगर मैं इसकी एक आपको डायग्राम बनाएं, हमारे पास ये एक पिस्टन है, ये हमारे पास मूव कर रहा है फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन। ये हमारे पास वन पिस्टन है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो फ्लूइड है यहाँ पे, और ये हमारे पास एक सिलेंडर जो है वो मूवमेंट देगा इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। अब ये जो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है पोटेंशियल एनर्जी में, और उसके बाद दोबारा पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में, तो ये जो है बेसिकली फ्लूइड जो है इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डेसिपेशन, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्बेशन, ठीक है। और एनर्जी एब्जॉर्बेशन का भी सेम एज इट इज, जो ये हमारे पास फ्लूइड जो है वो सोर्स है, ठीक है। तो फ्लूइड जो एनर्जी बेसिकली कन्वर्ट हो रही है, लॉस हो रही है, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी या साउंड होगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, हीट या साउंड, इसकी बेस पे
ये जो है एनर्जी जो होगी वो इस फ्लूइड में अब्जॉर्ब होती रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक विस्कस डैम्पिंग है। कूलम और ड्राई फंक्शन ड्राई डैम्पिंग में हमारे पास रेजिस्टेंस है, बेसिकली दो लेयर्स की आपस में रेजिस्टेंस है। अगर एक यूं मूव कर रहा है और एक यूं मूव कर रहा है, तो बेसिकली ये जो इनकी जो लेयर्स हैं जो ऑफर कराएंगी आपस में एक दूसरे की मूवमेंट के साथ, दैट इज बेसिकली द कूलम और ड्राई फ्रिक्शन। इसमें हमारे पास जो मीडियम है वो बेसिकली यूजली ड्राई होता है, और वो मटेरियल्स ही आपस में जो है ना वो कोलाइड करते हैं, स्लाइड कर लो, ठीक है। तो वो हमारे पास कोई मीडियम जो है वो फ्लूइड नहीं है। दिस इज नोन एज द कूलम और ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग। इसमें दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि इनसफिशिएंट लुब्रिकेशन भी होती है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा जो है हमारे पास मटेरियल और हिस्टेरिकल डैम्पिंग है। इसमें हमारे पास ये वही फिनोमेना है जो कि आप अपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ते आए हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रिंसिपल जो है वो इसके अंदर अप्लाई होता है। यानी कि इफ आई हैव दीज टू एक्सिस, एक में मेरे पास स्ट्रेस है इस जगह पे, और एक में मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेन है, एक में मेरे पास यहाँ पे स्ट्रेन है। तो जब भी आप अपनी बॉडी को बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो वो या स्ट्रेस, उसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो वो कुछ देर तक उसको बर्दाश्त करेगा, और कुछ देर तक उसको बर्दाश्त करेगा। तो हमारे पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, सॉरी, इसमें ये हमारे पास एक्सिस है। अच्छा, तो ये जो लाइन है हमारे पास अलोंग द स्ट्रेस लाइन, ये कुछ देर तक तो ऐसी रहेगी बिकॉज अभी वो स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद वो फिर क्या करेगा, वो अपनी मूवमेंट शो कराएगा, ठीक है, अपनी मूवमेंट शो कराएगा। आप फिर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज करते जाएं तो स्ट्रेन की वैल्यूज भी इंक्रीज करते जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जब आपने स्ट्रेस स्ट्रेन की ग्राफ देखे होंगे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, तब इसके बाद प्लास्टिक रीजन आना शुरू होता है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही अभी इस स्टेज से पहले ही जो आप इसमें आपने स्ट्रेस लगाई, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई, तो जो एनर्जी डेसिपेट हुई है वो फिर इवेंचुअली जब आप उसको इधर से रिमूव करेंगे तो वो फिर एक तरह का हिस्टेरिसिस का कंसेप्ट बनाते हुए, एक तरह का हिस्टेरिसिस का कंसेप्ट बनाते हुए मूव करेगा, और ये इस तरह का आपके पास कर्वेचर आएगा। यानी कि ये जो चीज़ है, ये हमारे पास जितना हिस्सा पॉजिटिव उतना हिस्सा ही इसका नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। यानी कि हमने वो रीजन देखना है जिसमें एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहे, यानी कि एनर्जी जितनी डेसिपेट हो रही है उतनी ही एब्जॉर्ब हो। तो ये जो ग्राफ होता है इसको कहते हैं हिस्टेरिकल ग्राफ, और इसको इस रिलेशनशिप को कहते हैं हिस्टेरिकल ग्राफ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें एक तरह का ये एक, अगर इलेक्ट्रिक करंट्स में देखा जाए तो ये एग्जैक्टली शो कराता है आपकी एडी करंट्स को भी, ठीक है। जब आपने ट्रांसफॉर्मर्स में से पढ़ा होगा, जब आपने म्यूचुअल इंडक्शन होती है तो तब आपके पास एक ऑपोजिशन प्रोड्यूस होती है और वो एडी करंट्स होते हैं। तो इस तरह का ग्राफ आपके एडी करंट्स में भी आता होता था, ठीक है। बट क्या सिमिलर, लेकिन आप इसका सिर्फ रिलेशनशिप को देखने के लिए कि और इस तरह के ग्राफ के स्ट्रक्चर को देखने के लिए मैंने एडी करंट्स का बताया, अदरवाइज इसका कोई लिंक नहीं है सच, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस इलास्टिक पॉइंट से आगे आगे आपकी यहाँ पे आगे जाके तो फिर स्ट्रेन जो है ना वो आपकी आना शुरू हो जाती है, और स्ट्रेन उसकी वजह से आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं, उसके बाद आती है, ठीक है। तो ये वो हिस्सा है जिसके अंदर इस पॉइंट तक आपका जो मटेरियल होता है स्टिल उसकी जो बॉन्डिंग होती है वो अगले मटेरियल, अगले आइटम्स को या अगले पार्टिकल्स को अभी उसकी स्ट्रेंथ वीक नहीं हुई होती, ठीक है। और वो आपकी जो बॉडी होती है वो ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो दिस इज बेसिकली जब आप ही इलास्टिक ही जोन के अंदर आपकी बॉडी जो है वो रहती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास उस केस में हमारे पास उसको कहते हैं दिस इज मटेरियल और स्टैटिक डैम्पिंग, यानी कि वो आपकी इंटरनल फोर्सेस वो स्टिल उसको बाइंड करके रखें, और वो एक तरह की आपके पास डैम्पिंग होगी और रेजिस्टेंस होगी जो कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से पहले पहले
मटेरियल को अपनी ओरिजिनल हालत में वापस ले आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डैम्पिंग से रिलेटेड। तो अब इसमें जब हम इसमें प्योर वाइब्रेशन को कंसल्ट करेंगे तो हम फिर इसमें देखेंगे कि हम इसमें स्टार्ट में कौन सी डैम्पिंग लेंगे। तो हम स्टार्ट में डिस्कस करते हैं दैट इज प्योरली विस्कस डैम्पिंग, जिसके अंदर हम फ्लूइड एज अ मीडियम को यूज करते हैं। ठीक है, फ्लूइड एज अ मीडियम को यूज करते हैं और उसके मुताबिक हम अपने जो है ना वो सॉल्यूशंस भी बनाते हैं। उसके मुताबिक आप अपनी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी गवर्न करते हैं, उसके मुताबिक आप अपने सॉल्यूशंस भी बनाते हैं और उसके मुताबिक आप जो है वो अपने फाइनल फोर्थ स्टेप जो है एनालिटिक्स भी करते हैं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन भी निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और मज़ीद चीज़ें देखते हैं। एक और है हमारे पास 2.5 टॉपिक, वो है रिलेज एनर्जी मेथड। ठीक है, रिलेज एनर्जी मेथड क्या कहता है बेसिकली, ये एक रिलेशन है बस T1 प्लस U1, ये बेसिकली सेम है, वही एनर्जी प्रिंसिपल ही है। ठीक है, एनर्जी प्रिंसिपल पे ही ये जो है वो एग्जिस्ट करता है। एनर्जी प्रिंसिपल पे ही ये एक्चुअली बिलीव करता है। एनर्जी प्रिंसिपल पे ही एक्चुअली वो बिलीव करता है और वो कहता है कि T1 प्लस U1 इज इक्वल टू T2 प्लस U2। ये बेसिकली रिलेज एनर्जी मेथड है, एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर बिलीव करता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को बिलीव करता है। जो 1 है सबस्क्रिप्ट या 2 है सबस्क्रिप्ट, 1 जो है वो एक्चुअली सबस्क्रिप्ट है व्हेन द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, मीन पोजीशन से जब वो बॉडी एक मूव कर रही है, बॉडी जो है वो आपके मूव कर रही है, यानी कि फर्ज करें अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, एक स्प्रिंग से साथ एक मेरे पास मास अटैच हुआ हुआ है और वो मास मूव कर रहा है अंडर द वेट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इनिशियल जो है वो मीन पोजीशन है। तो जो मीन पोजीशन के जब आपकी बॉडी मूव कर रही होगी मीन पोजीशन से, तो उस वो हमारे पास सबस्क्रिप्ट 1 है और 2 जो है वो इसका बेसिकली वो है जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है। ठीक है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, यानी कि ये अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इतना स्ट्रेच किया है, जितना यहाँ स्ट्रेच हुआ है उतना ही यहाँ पे स्ट्रेच हुआ होगा, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो ये 1 पोजीशन और 2 पोजीशन हमारे पास इलेबोरेट हो जाएंगी। ठीक है, अब ये बेसिकली T है, T इज बेसिकली यूज्ड फॉर काइनेटिक एनर्जीज एंड U इज यूज्ड फॉर द पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक है, अब आप मुझे देख के बताएं कि अगर मैं इसको मजीद थोड़ा सा रिफाइन करूं तो आप मुझे बताएं कि कौन सी चीज़ इसमें से सबस्क्रिप्ट 0 होगा, कौन सा सबस्क्रिप्ट जो होगा वो it will have some value whenever your mass is moving from the mean position, तो आपकी U1 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। U1 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा तो आपके पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो UT प्लस 0 आ जाएगा। और उसी वक्त क्योंकि एनर्जी प्रिंसिपल है तो हम कहते हैं कि जब वो मैक्सिमम में पहुंचेगा, मैक्सिमम में ऑपरेशनल एनर्जी की वैल्यू होंगी और हमारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 0 प्लस U2 इसके अंदर इक्वेशन फाइनली बन जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास रिलेज का प्रिंसिपल T1 प्लस। अब तो कहता है if the system is undergoing an harmonic motion। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, when your system is undamped, आपके पास undamped होना चाहिए सिस्टम। ठीक है, undamped के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगी, ये वापस लिखा हुआ है this the principle of conservation of energy is in the context of undamped vibrating system can be restated as। ठीक है, if a system is undergoing harmonic motion then T1 and U1 denote the maximum values of T and U। ठीक है, अगर वो प्रॉपर हार्मोनिक है, प्रॉपर हार्मोनिक का मतलब ये है कि पीरियोडिक मूवमेंट चल रही है, यानी कि जितना ऊपर है उतना नीचे है मीन वैल्यूज से, यानी कि जितना इधर है उतना नीचे ही है। ठीक है, ये ग्राफ में ऐसे हो गया लेकिन ये एग्जैक्टली जितना ऊपर है उतना नीचे। ठीक है, इफ द सिस्टम इज परफॉर्म परफेक्टली हार्मोनिक तब हमारे पास जो T मैक्स ये जो 0 पुट करके इज इक्वल टू U मैक्स होगा। ठीक है, ठीक होगी बात, जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज अ रिलेज एनर्जी मेथड। ठीक होगी बात, ये कुछ चीजें। अब हम चलेंगे आवर मेन टॉपिक दैट इज एक्चुअली 2.6 टॉपिक। ठीक है, और 2.6 टॉपिक जो है वो मेरे पास फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग को डिनोट करता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन 2.6 इन सेकंड चैप्टर, और इसके ऊपर इंशाल्लाह हम थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेंगे और प्रॉपर मॉडलिंग जो है वो इसकी देके तो फिर आगे मूव करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर वी आर टेकिंग मैकेनिकल वाइब्रेशंस उसके अंदर हम
सभी डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो हम विस्कस डैम्पिंग को डिस्कस करेंगे। विस्कस डैम्पिंग इज एक्चुअली द डैम्पिंग इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। अच्छा एफ, ओके जी। अच्छा अब इसके अंदर आपको पता है कि एनर्जी पहला स्टेप जो था मेरे पास, जो पहला स्टेप हम बनाते थे वो हम करते थे मैथमेटिकल मॉडलिंग, किया करते थे। और सेकंड कंसेप्ट जो था मॉडलिंग, और सेकंड में हम अपनी सिस्टम ऑफ गवर्निंग इक्वेशंस बनाते थे, ठीक है, गवर्निंग इक्वेशन बनाते थे। उसके बाद हम सॉल्यूशन ऑफ गवर्निंग इक्वेशन करते थे, ठीक है। और फोर्थ में हम क्या करते थे, एनालिटिक्स को एक्सप्लेन किया करते थे, ठीक है, जो कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन होती थी। ये चीज़ हमारे पास इसके अंदर आया करती थी। सबसे पहले मैथमेटिकल मॉडलिंग हम अब जब करेंगे तो बात चल रही है हमारे पास फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम की। फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमारे पास इस तरह का मैस स्प्रिंग सिस्टम आता है, लेकिन बात यह है कि अब इसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो हमने विस्कस डैम्पिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है, ये विस्कस डैम्पिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है। अब आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी, वो एक्चुअली एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल स्टेप 2 अगर मैं करना हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल अगर मैं स्टेप 2 एक्सप्लेन करूँ तो हमारे पास इस स्टेप 2 है मेरे पास। ये एनर्जी कंजर्वेशन अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो मेरे पास T प्लस U1 इज इक्वल टू T2 प्लस U2 होता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये था हमारे पास उस केस में जब हमारे पास इफ दिस इज द अनडैम्प्ड सिस्टम। अब हमारे पास अनडैम्प्ड सिस्टम नहीं है, देन यू कैन इजीली मूव टुवर्ड्स योर न्यूटन लॉज, यानी कि जिसके अंदर आप अपनी फोर्स को इक्विलिब्रियम पोजीशन में शो करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें कि मेरे पास mx डबल डॉट मस्ट बी इक्वल टू माइनस kx और माइनस cx, बिकॉज जब आप ये देखें इसके अंदर जब आप इधर से इसको सम एक्सेलरेशन के साथ मूव करेंगे तो वो बेसिकली किस में सेव हो जाएगी, आपके k में एंड c में, ठीक है, आपके स्प्रिंग में और आपके डैम्पर में, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जब बॉडी जो है वो मूव कर रही है डाउन, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो रही है, बेसिकली जो फोर्स है वो इस तरह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रही है। तो हम इसमें लिख सकते हैं mx डबल डॉट प्लस kx प्लस cx डॉट होगा ये, ठीक है, प्लस cx डॉट इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। ये हमारे पास जो c होता है ये हमारे पास डैम्पिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये हमारे पास डैम्पिंग कांस्टेंट होता है। और फोर्स जो है ये बेसिकली वो ड्रैग फोर्स है, जो कि पिस्टन के फेस सरफेस के ऊपर बेसिकली और फ्लूइड के साथ इंटरेक्शन करते हुए ऑब्जर्व होगी, और वो है वेलोसिटी, जो कि फ्लूइड की वेलोसिटी है आपके उस चैम्बर में या सिलेंडर में, जिस तरह मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ था शुरू में। अगर आप देखें इधर ये जब मूवमेंट है ये इस जगह पे ये फोर्स F लग रही होगी इस, और वेलोसिटी किसकी होगी, बेसिकली इसी की वेलोसिटी होगी, लेकिन अब वो पार्टिकल्स जो हैं वो जितनी जोर से कोलाइड करेंगे, जितनी वेलोसिटी से कोलाइड करेंगे उतनी ज़्यादा फोर्स इसके ऊपर लग रही होगी। तो बेसिकली दिस इज द डैम्पिंग, बेसिकली दीज आर द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी इन डैम्पिंग केसेस, ठीक है, फ्लूइड में, विस्कस डैम्पिंग में, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई cx डॉट, और अगर मैं देखूं तो ये डबल डॉट है, ये एक्सेलरेशन है, और यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी, ठीक है। तो ओके जी, अब हमारे पास स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने सिस्टम ऑफ गवर्निंग इक्वेशन बना ली, मैथमेटिकल मॉडलिंग करी, सिस्टम ऑफ गवर्निंग इक्वेशन बना ली। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएं, ठीक है, तो अगर हम अपने सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो हम एक इक्वेशन सपोज किया करते थे, हम एक इक्वेशन सपोज किया करते थे जो कि एग्जैक्टली हमारा सॉल्यूशन हुआ करता था, बिकॉज नाउ दिस इक्वेशन इज नाउ
दिस इक्वेशन इज बेसिकली ओडी, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन जो होता है ना वो हम एक सपोज करके तो फिर आगे मूव करते हैं, पूरा प्रोसीजर मैथमेटिकल प्रोसीजर है। तो हमारे पास x ऑफ t, हम सपोज करेंगे x ऑफ t विच इज डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली मेरा, इज इक्वल टू सी ई रेज़ टू पावर एस टी, ठीक है। ये आप हमने पहले भी किया था जब हमने सपोजिशन की थी आपके साथ, जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिलेट कर रहे थे विद योर मैथ स्प्रिंग सिस्टम, तो तब मैंने उसके सोल्यूशन के लिए आई हैव यूज्ड दिस सी ई रेज़ टू पावर एस टी, और मैं बताया था कि व्हाई आई एम यूजिंग दिस, बिकॉज आपका जो ऑसिलेशन है वो जो ऑसिलेशन है वो हम उसको रिलेट करते हैं विद 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 आवर सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ई रेज़ टू पावर एस टी यूज करते हैं, और जो कि एक्चुअली ईलर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है, ठीक है। ईलर की ट्रांसफॉर्मेशन या ईलर फॉर्मूलाज कहलाता है, ठीक है। तो एक्स ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसमें क्या करेंगे, हम ये वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे इस हमारी इस वाली इक्वेशन में, ये जो हमने निकाली हुई है एम एक्स डबल डॉट वाली। तो मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब इसके हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। इसके रूट्स निकालेंगे तो S12 इसके जो रूट्स निकलेंगे S12 के, वो हमारे पास आ जाएंगे माइनस सी प्लस माइनस सी स्केयर माइनस 4m के ओवर 2m, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर वाले तरीके से, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ये सिर्फ अब वैसे मैथमेटिक्स है, मैं 2m को क्या करूंगा, मैं बेसिकली इसका इसकी जो एलसीएम है वो वैल्यूज खोल दी है मैंने, प्लस माइनस। अब मैं इसके अंदर जब इसको लेके जाऊंगा तो इट विल इवेंचुअली बिकम्स 2m होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 2 में बच जाएगा मेरे पास माइनस के ओवर m, बिकॉज जब ये इसके अंदर जाएगा तो बेसिकली 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे 4m हो जाएगा, 4m स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बेसिकली कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। बस ये मैथ थोड़ी सी, तो इसमें हम बेसिकली निकालना चाह रहे हैं हम कोई ऐसी वैल्यू जिससे हम कोई रिजल्ट फाइनलाइज कर सकें अबाउट द डैम्पिंग, ठीक है। ओके, अभी हमारे पास ये दो रूट्स बन गए। अब ये जो दो रूट्स हैं मेरे पास, ये जो दो रूट्स हैं ये बेसिकली मेरे पास इस एक्स टी इसका सोल्यूशन होगा, और जो हमने शुरू में सी कोफिशिएंट्स शो हमने एक्सपोज किए थे। देखो अब हमें इक्वेशन, जब हमने इसको ऑर्डिनरी इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब सोल्यूशन हमने एक्सपोज किया ना, तो देयर इज सम कोफिशिएंट वैल्यू सी, ठीक है, एंड देयर इज सम रूट्स एस। तो एस हमने निकाल लिया, बेसिकली सी निकालने की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं, और तो हम अपनी इक्वेशन के अंदर उसको वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम देखते हैं कि वी हैव द 2c1e raised to power st s1t और प्लस c2e raised to power s2t इसमें आ जाएगा, ठीक है। ओके जी। अच्छा, अब इसमें कुछ मैथमेटिक्स इसमें इन्वॉल्व करूंगा। मैथमेटिक्स का कुछ प्रिंसिपल होता है, जब भी आप रूट्स निकालते हैं, जब भी आप रूट्स निकालते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जैसे ये है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना ये वाली पूरे के पूरे टर्म को अलग कर लूंगा, जो कि इवेंचुअली बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये हमारे पास यूजफुल टर्म होती है, ठीक है। अब हम जब रूट्स निकालते हैं तो हम इसको क्या पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या बेसिकली पुट करते हैं 0 के, ठीक है। तो अब इसी तरीके से जब मैं इस पूरी टर्म को बाहर निकालूंगा तो ये हमारे पास होगी c ओवर 2m का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस के ओवर एम, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक हो गई बात। ओके, अब जब हमने ये कर दिया पूरा, तो एक टर्म आ रही है हमारे पास जो कि न्यू टर्म है, उसको कहते हैं क्रिटिकल क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट, क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक तो ये हमारे पास दिस इज नॉर्मलाइज सी, ठीक है, जिसमें जो अपने वैल्यूज को फाइंड आउट करना होता है डैम्पिंग कांस्टेंट की एक खास वैल्यू, ठीक है।
लेकिन एक टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग उस वक्त निकाली जाती है जब आपके जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के इक्वल पुट कर दिया जाता है और रूट्स फाइनलाइज कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो हम इस c की जगह पे cc लिख देंगे, इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। ये c डिनोट्स फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। ये आगे आपको समझ आ जाएगी जब इसमें ग्राफ्स में जनरेट करूंगा तो आपको पता चलेगा व्हाई इज एक्चुअली दिस ऑथर इज यूजिंग cc, ठीक है। तो अब जब मैं ये कर लूंगा तो मेरे पास cc की जो वैल्यू आ जाएगी, अब इसको वो कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इस इक्वेशन को। मैं फाइनल वैल्यू लिख देता हूँ। तो मेरे पास cc की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 2m ओमेगा n, बिकॉज ओमेगा n इज बेसिकली द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और वो k ओवर m के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है इसको अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज होंगी तो फिर वो आगे चलेंगे तो आपको सारी उसकी एनालॉजी समझ आ जाएगी। एक और चीज होती है उसको कहते हैं डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग रेशियो, और इसको हम शो करते हैं विद, इसको हम शो करते हैं इसको हम शो करते हैं जीटा से, इसको हम शो करते हैं जीटा से। तो इसकी जो रेशियो होती है वो एक्चुअली इस तरह होती है, यानी कि एक जो ऑलरेडी सिस्टम जो है वो डैम्पिंग ऑफर कर रहा है और वो पॉइंट जब उसका सिस्टम जो है वो उसकी रूट जो है वो जीरो के इक्वल पुट कर दी जाती हैं, तो उसके जो फाइनल वैल्यू होती है वो cc होती है, यानी कि जिस पॉइंट पे भी। अच्छा, इसके अंदर देखा जाएगा जब हम ग्राफ्स बनाएंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन होगी इस चीज़ की कि जो हमारे पास cc है यानी कि क्रिटिकल डैम्पिंग है वो c के हिसाब से देखी जाएगी, ठीक है। और देखा जाएगा कि वो उस वक्त, क्योंकि फर्ज करें अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास इफ c इज इक्वल टू 400, तो हमारे पास जो cc होगा, क्रिटिकल डैम्पिंग होगी, वो एक्चुअली 400 के आसपास लाई करनी चाहिए और इसकी खास एक डोमेन भी होगी, ठीक है। तो बेसिकली क्रिटिकल डैम्पिंग पे हमारे पास जो रूट्स हैं वो जीरो हो जाया करते हैं, ठीक है। रूट जो है वो जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, रूट्स नहीं, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो उस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो जीटा है वो c ओवर cc होगा जो कि डैम्पिंग रेशियो होती है, ठीक है। अब इसी को अगर हम पुट करें अपनी इक्वेशन के अंदर जो कि रूट्स वाली इक्वेशन है, तो S12 जो है मेरे पास वो एक्चुअली बन जाएगा माइनस, ठीक है, जीटा प्लस माइनस जीटा स्क्वायर माइनस 1 और बाहर आ जाएगा ओमेगा n, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या है, ठीक है। बस ऐसे ये इस टर्मिनोलॉजीज को बेसिकली रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, एज सिंपल एज पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है और इसमें से इफेक्टिव जो है ना उसकी डेफिनेशंस को एक्सट्रैक्ट करेगा भी, ठीक है। तो ये जो है जीटा हमारे पास, ये जीटा स्क्वायर माइनस 1, ये चीज जो है ना हमारे पास ये इंपॉर्टेंट इसके अंदर है। अब इसके अंदर तीन सिनेरियोज हैं, एक को कहते हैं हम अंडरडैम्प्ड, एक को कहते हैं हम क्रिटिकल डैम्प्ड, ठीक है, एक को कहते हैं हम ओवरडैम्प्ड, ठीक है। ये तीन सिनेरियोज जो हैं वो इसके अंदर हैं। अच्छा, इसमें मैं अभी ग्राफ बना रहा हूँ और उसके मुताबिक फिर हम जो है वो देखेंगे। ये हमारे पास एक ग्राफ है, इफ द सिस्टम इज अंडरगोइंग, इफ द सिस्टम इज अंडरडैम्प्ड, सही है, तो आपकी जो ईटा की वैल्यू होगी दैट विल बी लेस देन 1 फॉर द अंडरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है। अंडरडैम्प्ड सिस्टम के अंदर आपकी जो ईटा की वैल्यू होगी वो 1 से लेसर होगी, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बन रहा होगा एक्चुअली वो ऐसे मूव करके बिल्कुल इवेंचुअली आखिर में फाइनली वो इट विल कम टू इट्स मेन लाइन, मेन पोजीशन या मेन जो आपका मैथमेटिक्स सिस्टम होता है उसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट जो होता है, मेन पॉइंट उस पे आ जाएगी। दिस इज बेसिकली योर xt और यहाँ पे आपका जो वैल्यू है दैट इज टाइम जो कि मूव कर रहा है, ठीक है। दिस ग्राफ इज बेसिकली फॉर द अंडरडैम्प्ड सिस्टम, ठीक है।
अनडैम्प्ड में तो हमारे पास ऑसिलेशन चलती रहेंगी, तो अंडर डैम्प्ड में हमारे पास ऐसे आ जाएगा हमारे पास कर्व, ठीक है। तो अगर इसको फिजिकली मैं रिलेट करूं, तो मैं अगर ये स्प्रिंग और एक मास बना देता हूं, तो इसको मैंने मूव कर रहा हूं अंडर द वेट, ठीक है। अब जब ये मूव करेगा, हम इसको वेट अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी एनी फोर्स उसमें लगा रहे हैं, तो ये मूव करेगा डाउनवर्ड और वापस आएगा अपनी मीन पोजीशन से, ये मूव करता हुआ वापस जाएगा। तो आपने इसको एक दफा खींचा, इन केस ऑफ अंडर डैम्ड ये मूव करेगा अप्स एंड डाउन और फाइनली ये अचीव कर जाएगा इट्स मीन पोजीशन। ये मेरे कर्सर की जो पोजीशन आपने देखनी है, ये इधर जाएगा फिर मैक्सिमम नेगेटिव जाएगा, फिर यूं करता करता फाइनली इट विल अचीव योर मीन पोजीशन। अब मैं आपको इसके ऊपर इसी के ऊपर ही बनाऊंगा। इन माय सेकंड केस, इफ आई हैव दिस ईटा इज इक्वल टू 1, जो कि एक्चुअली बी माय क्रिटिकल पोजीशन, क्रिटिकल डैम्प्ड पोजीशन जिसको कहते हैं, इसके अंदर ईटा 1 हो जाएगा, यानी कि C इज इक्वल टू CC हो जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने इधर भी एक्सप्लेन कर रहा था, देखें अगर आप, जो कि मैंने इधर भी आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ये देखें, ये वाला स्टेट, ठीक है, जब वो इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास वो क्रिटिकल डैम्प हो जाएगा, और इस केस में हमारे पास जो कर्वेचर आ रही होगी वो हमारे पास यहाँ से अगर वो मूव कर रही है, तो फाइनली इट विल कम टू इट्स मीन लाइन, यानी कि अगर आपने यहाँ से उसको खींचा है, ठीक है, तो वो फाइनली बगैर पीछे जाए, इस मीन पोजीशन से पीछे नहीं जाएगा और वो दोबारा इसी पोजीशन के ऊपर आकर रुक जाएगा। दिस इज नोन एज द क्रिटिकल डैम्पिंग पोजीशन, ठीक है। और इफ I have my zeta is greater than 1, तो this is the case of overdamped, ठीक है। overdamped होगा सिस्टम, और overdamped सिस्टम के अंदर आपका जो कर्वेचर होगा वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, और टाइम ज़्यादा लेने के बाद लेकिन वो एक्चुअली मीन पोजीशन को नहीं टच करेगा और मीन पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर ही जाएगा, यानी कि आपने overdamped किया तो आपने वो एक्चुअली it will not be equal to this position, वो इससे हल्का हल्का बहुत नेग्लिजिबल नीचे नीचे रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है ओवर डैम्प्ड की, और वो टाइम भी ज्यादा लेगा। आहिस्ता से आप देखें ना खुद फिजी, जब आपका सिस्टम आपने ओवर डैम्प्ड किया हुआ है, तो वो इसकी जो मोशन है वो स्लो हो जाएगी विद द टाइम, और वो अपने एक्चुअली अपने पोजीशन को भी अचीव नहीं कर सक रहा होगा, जो कि उसकी मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है। तो दीज आर द 3 कंडीशंस, और in this way, this formula is relatively quite important in understanding the basic concepts of damping, ठीक होगी बात। तो अब टिल यहाँ तक आप अपना जो है वो देख लीजिएगा, इक्वेशन 2.82 तक, इक्वेशन में लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2.82 तक आपने सारा रीड आउट कर लेना है, और इसको हम इंशाल्लाह अपने लेक्चर में भी दोबारा भी कंसल्ट कर लेंगे, देख लेंगे। तो दिस डैम्पिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आपको ये समझ आएगी तो इंशाल्लाह फिर हम आगे मूव करेंगे। और यहाँ तक आप लोगों ने अपना जो है वो पिछला सारा तैयार कर लेना। क्विज जो है वो मैं आपको बताया था 2.1 एग्जाम्पल तक होगा, बाकी जो आगे चीज़ें चल रही हैं सारी, और इसके अलावा जो बीच में हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, हम जो है वो आप फिर डिस्कस कर लेना क्लास में अगर कोई इशू हो तो, ठीक है। तो अब टिल नाउ यहाँ पे हम अपना लेक्चर क्लोज करेंगे, और इंशाल्लाह फिर मीट करेंगे ऑन मंडे। और अगर तो 7th सेमेस्टर की क्लास है, अगर तो 8th सेमेस्टर की क्लास है, तो फिर इंशाल्लाह वी विल मीट एट ट्यूसडे। ओके जी, थैंक यू।